अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस 9 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। ऐवान में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। उमर हयात खान, नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन करें। उमर, बताइएगा क्या फौरी तौर पर इस एक्ट का इतलाक तमाम सर्विसेज चीफ्स पर भी होगा? जी बिल्कुल, अभी तो इस एक्ट की जो है मंजूरी होगी सदर पाकिस्तान से, और उसके बाद ये बिल का हिस्सा बनेंगे और एक्ट का हिस्सा बनेगा ये बिल है। और जब ये बिल सदर पाकिस्तान की मंजूरी देंगे तो तब ये एक्ट बन जाएगा। ये तमाम तरामीम सेनेट की जानिब से आज जो बिल्स मंजूर किए गए, उन बिल्स में बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाने का बिल था। अब उनकी तादाद 9 से 12 कर दी गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ाकर है, और चीफ जस्टिस के अलावा 33 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए तो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है, एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई है, और इसके साथ साथ जो है वो नेवी एक्ट में जो है वो तरमीम की गई है। ये अहम तरामीम आज कौमी असम्बली के बाद जो है वो सेनेट से भी मंजूर की गई हैं, और इस मौके पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। बिल की कॉपियां जो है वो फाड़ी गई, लेकिन जो हुकूमत है और हुकूमती जो बेंचेस थे उन्होंने इन तरामीम को मंजूर करने के लिए जो है वो करने के लिए तगदुग की जाती रही। और इस पर हमें तमाम तर सूरत से अपडेट करते हैं उमर हयात खान, आपको बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। ऐवान ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 30 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत पाक फौज में जेंडर रिटायरमेंट की कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। ऐवान ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। I move that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़कर 5 साल हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस 9 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए। कौमी असम्बली और सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सुप्रीम कोर्ट में 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस तैनात होंगे। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। Bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 17 के बजाय 34 जजेस तैनात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 9 के बजाय 12 जजेस तैनात किए जाएंगे। इससे कबल कौमी असम्बली के इजलास की सदारत अयाज सादिक ने की। आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, जिसके बायस ये बिल नागुज़ीर है।
wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल पर कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद ये एक्ट नाफिजुल अमल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई और बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई, वफाकी वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ ने वजाहत पेश कर दी। इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है, ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का उससे भी निपटा जा सके। जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर, सर वहाँ पे महीनों के हिसाब से सर पेंडेंसी रहती है और हज़ारों केस पेंडिंग है। हज़ारों केस पेंडिंग होने के बावजूद जजेस नहीं जाते। तो हमने सर ये इसलिए तादाद में 34 तक का इजाफा किया है, अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं, हो सकता है पहली फेज़ में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े, तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। और कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम के अमल के दौरान अपोजिशन अरकान ने शदीद मुखालफत के साथ ऐवान में नो के नारे लगाए। एहतजाज के दौरान हिज़्ब इख्तलाफ के मेंबर्स स्पीकर डायस के सामने भी जमा हो गए। दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो कहेंगे टेक योर सीट। चाहते हैं गौहर साहब सुनेंगे, आप इनसे, मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाह रहे। गौहर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर ये नहीं चलेगा सर, आप वोट करें। नहीं आप सर वोट करवाएं। नहीं बात नहीं सर, मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. अपोजिशन को नहीं सुना गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अपोजिशन लीडर उमर रायूब खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही कवानीन इस्तेमाल होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले कि भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस हैं। हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। ऑपोजिशन को टाइम नहीं दिया, बिल्कुल बुलडोज किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है। ये आईन और कानून की सरीखन खिलाफ वर्जी हुई है। आईन के जो रूल्स है इनकी खिलाफ वर्जी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। सिविल मार्शल लॉ होगा, ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नैब से शिकायत थीं, अब इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायात का गला घूंट रहे हैं। JUI के सदर मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत कवानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। ऐसे इख्तियारात जमहूरियत के मुँह पर धब्बा होंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफ़ी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज़ में पास किया और आज आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे। आपके मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, चाहे वो हमारी असम्बलियाँ हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों।
सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत और मुझसे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म, आम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 6 ख़ारिज हलाक कर दिए, 3 ज़ख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। शरह सूद 17 से कम होकर 15% पर आ गई। मरकजी बैंक ने मॉनेटरी बैंक का कहना है कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के नए प्रोग्राम की मंजूरी दी, जिससे गैर यकीनी कैफियत कम हुई है और मुजवज़ा बैरूनी रकम की आमद के इम्कानात बेहतर हुए हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर, महंगाई में कमी होगी, मुल्की मईशत में भी बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी कर दी। ज़री पॉलिसी के इजलास में बुनियादी पॉलिसी रेट 250 बेसिस पॉइंट्स कम करके 15% कर दिया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 17.7% रिकॉर्ड की गई। सितंबर में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 6.9% के साथ 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई थी। मौजूदा शरह से माशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर माशी शरह नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। और मुल्की मईशत मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों तक पहुँच गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 100 इंडेक्स में 1160 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंटरबैंक में $9 पैसे और फी तोला सोना 700 रुपये महंगा हुआ है। निष्कारी कमीशन ने हमें 30 मिनट का वक्त दिया था। 15 मिनट एक हॉल से दूसरे हॉल में जाते हुए लगे। CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी सात नज़ीर की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू कहा, कमीशन या हुकूमत का कोई फर्द बैठकर बात करे, हम 30 से 85 अरब पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक डेवलपर एयरलाइन नहीं चला सकता तो दूसरा डेवलपर कैसे बेच सकता है? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें 30 मिनट्स का टाइम दिया और उस 30 मिनट में से 15 मिनट सेरीना के एक हॉल से दूसरे हॉल तक जाते लगे एंड अल्टीमेटली वी ओनली गॉट अ टाइम ऑफ 5 to 7 मिनट्स टू सिट विद द कंसल्टेंट्स। उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन का कोई फर्द या गवर्नमेंट का कोई फर्द बैठ के नेगोशिएट करे तो वी कैन कम अप विद अ बेटर प्राइस। लेकिन तो पहली तो बात है कि बाकी के 3 बिडर्स भी कोई एविएशन एक्सपर्ट्स नहीं थे और हम पे इल्जाम लगता है कि जी ये डेवलपर हैं तो डेवलपर एयरलाइन कैसे चलाएगा। और बात करेंगे यूएस इलेक्शन से मुतालिक, अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस? अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 24 करोड़ वोटर्स हक राय दही के अहल हैं। 7 करोड़ 60 लाख अफराद अर्ली वोटिंग में हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। मंगल को मजीद 14 करोड़ वोटिंग टर्न आउट की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस की पोजीशन बतदरीज बेहतर हो रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कौन जीतेगा इंतखाबी दंगल, फैसला करेगा मंगल। अमेरिका की ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत के चुनाव का हतमी राउंड, सदारती इलेक्शन का मार्का दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गयीं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जमात के हामी वोटिंग के लिए पुरजोश हैं। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन जब अमेरिकी वोटर के सामने इंतखाब के लिए बैलेट पेपर पर सिर्फ सदर और नायब सदर के नाम होते हैं, यूं वो वोट इलेक्टर्स को जाते हैं और ये इलेक्टोरल वोट्स की तादाद ही अमरीकी सदर के इंतखाब का फैसला करती है। व्हाइट हाउस को फतह करने के लिए जरूरी है कि 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट हासिल किए जाएं। मकामी सर्वे के मुताबिक कामला हैरिस को मजमूई तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर 1% बरतरी हासिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विंग रियासतों में भी ट्रंप को मतलूबा बरतरी न मिल सकी, जहाँ मुकाबला तकरीबन बराबर है। माहिरीन का कहना है कि मुकाबला कांटे का है। मौजूदा सूरत हाल में किसी उम्मीदवार की जीत की हतमी पेशगोई करना मुश्किल अमर है। खबर शामिल करेंगे खेल का मैदान से। आपको बताएं कि पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज ने 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 204 रन के हदफ का हुसूल फातेह टीम ने 99 बॉल्स पहले हासिल किया। पाकिस्तानी इनिंग्स में 3 शिकार करने वाले मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मेलबर्न में पाकिस्तान की पहले बैटिंग, साइम अयूब 1 रन पर गुरूर। अब्दुल्ला शफीक ने दिया 12 रन का सहारा। 37 रन पर बाबर का बल्ला भी हुआ खामोश। पाकिस्तान टीम मुश्किलात के भंवर में फंसी। कामरान गुलाम, सलमान आगा और इरफान खान की क्रीज पर आनिया जानिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 44 रन ने बुश्ते दिए की लो बढ़ाई। नसीम शाह ने भी कैंगरूज की खूब मार लगाई। 40 रन के लाठी चार्ज में 4 छक्के और 1 चौका रसीद किया। शाहीन आफरीदी के 24 रन 3 चौके और 1 छक्के से सजे थे। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स पूरे न कर सकी। 20 बॉल्स पहले ही किस्सा तमाम हुआ। ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स की इब्तिदा में पाकिस्तानी बॉलर्स की सर्जिकल स्ट्राइक। 28 रन पर ओपनर्स
बॉलर्स का चैप्टर क्लोज किया। जोश इंग्लिश 49 और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर अपनी टीम को मैच में वापस ले आए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक बार फिर मैच की काया पलटी। ऊपर तले विकेटें लेकर कैंगरूज बैटिंग लाइन का जुलूस निकाल दिया। आग उगलती पाकिस्तानी तोपों के सामने पैट कमिंस डट गए। 32 रन बनाकर टीम को फातेह बना दिया। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन आफरीदी ने 2 शिकार किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट police.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।